हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोंग अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? ए करकोटा, बी उत्पल, सी परमार और डी गुर्जर प्रतिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया वह था? ए हिंद केसरी, बी केसरे हिंद, सी राय बहादुर, डी राय दुर्लभ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी केसरे हिंद। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था? ए हैदराबाद, बी मदुरै, सी मैसूर और डी विजयनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा। अगला प्रश्न है, संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है? ए विष्णु शर्मा, बी चरक, सी सुश्रुत और डी भवभूति। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, बी सरदार बलदेव सिंह, सी रणजीत सिंह, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? ए बीजी तिलक, बी एमजी रानाडे, सी जीके गोखले और डी रामप्रसाद बिस्मिल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एमजी रानाडे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है? ए कर्क रेखा के उत्तर में, बी भूमध्य रेखा के दक्षिण में, सी मकर रेखा के दक्षिण में और डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम वरहत हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। वे नदियाँ हैं ए सिंधु झेलम और सतलज, बी ब्रह्मपुत्र सतलज और यमुना, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, डी झेलम सतलज और यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कृषि के लिए प्रति हेक्टर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? ए जौ, बी मक्का, सी गन्ना और डी गेहूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। अगला प्रश्न है, कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? ए हेलिका, बी
होम का, सी डोनाटी का और डी अल्फा सेंचुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हेली का। अगला प्रश्न है प्रतिरोध को मापने की इकाई है। ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी कूलम्ब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ओम। अगला प्रश्न है दिया सिलाई की नोक पर होने वाला ज्वलनशील द्रव होता है। ए एंटीमनी सल्फाइड, बी फॉस्फोरस, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड, डी सल्फर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन बी फास्फोरस। अगला प्रश्न निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव्य ज़्यादातर होता है। ए शर्करा, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम फॉस्फेट और डी पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के बनने में इन दो मूल तत्वों का प्राय उपयोग होता है। ए बोरान और एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन और जर्मेनियम, सी इंडियम और टंगस्टन, डी नियोबियम और कोलंबियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है गैस चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर इसकी परत होती है। ए टेफ्लॉन, बी पीवीसी, सी काला रंग और डी पॉलीएस्टेरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है एक्टिनाइड्स जो परमाणु संख्या वाले मूल तत्व होते हैं। ए 97 से 104, बी 101 से 115, सी 89 से 103, डी 36 से 43। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 89 से 103। अगला प्रश्न है पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1914। अगला प्रश्न है भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना खालिस्तान साल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। दिए गए पर्यायों में से रिक्त स्थान भरिए। ए 1979 से 80, बी 1980 81, सी 1981 82 और डी 1982 83। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1982 83। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। ए कबड्डी, बी तैराकी, सी मुक्केबाजी और डी कुश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तैराकी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों को या कोई एक सदन को स्थगित कर सकता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अकबर के शासन में टोडरमल इससे संबंधित था। ए संगीत, बी साहित्य, सी भू राजस्व सुधार और डी कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भू राजस्व सुधार। अगला प्रश्न है 1947 के माउंटबेटन योजना के अंतर्गत
के लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा को जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया गया। दिए गए पर्यायों में से रिक्त स्थान भरिए। ए असम, बी पंजाब, सी बंगाल और डी NWFP और असम की सिलहट जिले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी NWFP और असम के सिलहट जिले। अगला प्रश्न है अंग्रेजी में निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया। ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉन, सी फोर्ट सेंट जॉन, डी फोर्ट सेंट डेविड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है चाणक्य और किस नाम से जाने जाते थे। ए समुद्रगुप्त, बी अमर सिंह, सी कुमारगुप्त और डी विष्णुगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। ए स्थायी भूमि व्यवस्था, बी महलवाड़ी भूमि व्यवस्था, सी रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था, डी ऊपरी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। अगला प्रश्न निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की। ए फोनिक्स आश्रम, बी साबरमती आश्रम, सी सेवाग्राम आश्रम और डी विश्व भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्व भारती। अगला प्रश्न निम्न में से किसे आमतौर से रेड शर्ट कहा जाता था। ए खुदाई खिदमतगार, बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्य, सी रानी गैदीनलू के नेतृत्व के लोग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है साल को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड महत्वपूर्ण विभाजन कहा जाता है। ए 1901, बी 1921, सी 1941 और डी 1951। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार की भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदान में सीमित है। ए कछारी भूमि, बी काली भूमि, सी मखरली भूमि और डी लाल भूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है कछारी भूमि। अगला प्रश्न है परमाणुवीय संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में होंगे। ए 7 न्यूट्रॉन, बी 5 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, सी केवल 7 प्रोटॉन और डी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन।